हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 7th क्लास की साइंस का 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से हम लोग फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स। जैसे प्लांट से हमको क्या मिलता है, कॉटन और जूट, और एनिमल से वूल और सिल्क। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ हेयर, शीप और याक। तो जो वूल है वो हमें फ्लीस होते हैं शीप और याक के बाल, उनसे मिलता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। और जो सिल्क फाइबर है वो कहाँ से मिलता है, सिल्क मॉथ के कोकून से। जो कोकून्स होते हैं, जब सिल्क मॉथ की साइकिल चलती है, जैसे कि एग होता है, एग से लार्वा बनता है, और लार्वा से जो लार्वा जो है वो कोकून्स में डेवलपमेंट हो जाता है उसका। तो जो कोकून्स है यानी लास्ट सेकंड स्टेज होती है, उसमें कोकून्स अपने आप को होल्ड करने के लिए एक तरह के रेशे अपने चारों तरफ कवर कर लेता है। तो उस रेशे से ही सिल्क बनाई जाती है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ शिप येल्ड फाइबर्स? आपको पता है शिप के किस बॉडी पार्ट से वूल बनती है? और आपको ये मालूम है कि जो वूल है उससे किस तरह से ऊन बनती है, फिर उसी ऊन से किस तरह से स्वेटर बनता है और वो मार्केट में पहुँचाया जाता है। आपको किसी भी तरीके का आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर है उससे सिल्क कैसे बनता है और फिर उससे साड़ीज़ कैसे बनती हैं? तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं एनिमल्स फाइबर। तो फर्स्ट है हमारा वूल। वूल किससे मिलता है, कहाँ से आता है? शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। इनकी जो ऊपर की कवरिंग होती है, बॉडी कवरिंग, उस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी जो बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं उसी से वूल हमको मिलता है। और भी कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट, कैमल, लामा, अल्पाका। तो ये जो एनिमल्स हैं इनके बॉडी पर थिक कोट ऑफ हेयर होते हैं, मतलब बहुत मोटे बाल होते हैं, और जो बाल हैं वो बहुत सारी हवा को ट्रैप कर लेते हैं। और जो एयर होती है वो तो हमें पता है कि वो बैड कंडक्टर होती है हीट की। तो इससे जो है इनकी जो बॉडी है वो गर्म रहती है, इन जानवरों की जो बॉडी है वो गर्म रहती है। Like us, the hairy skin of sheep has two types of fibers that form its fleece. तो जैसे हमारी बॉडी पर दो टाइप के बाल होते हैं, वैसे ही शीप की बॉडी पर भी दो प्रकार के बाल पाए जाते हैं जो फाइबर्स के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे द कोर्स बियर्ड हेयर, जो कि दाढ़ी में होते हैं, थोड़े से कड़े बाल होते हैं। और दूसरे होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और दूसरे होते हैं बहुत मुलायम बाल, अच्छी क्वालिटी के बाल। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स मेकिंग वूल। और यही जो महीन और मुलायम बाल होते हैं इन्हीं से ऊन बनाई जाती है। सम ब्रीड ऑफ शिप पजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। लेकिन कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं, कुछ शिप की नस्ल ऐसी होती है, नस्ल मतलब जो प्रजाति होती है वो ऐसी होती है जो बहुत अच्छे क्वालिटी के बाल उनकी बॉडी पर होते हैं। तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो चुन लिए जाते हैं ऐसे आगे, मतलब उनके ऑफस्प्रिंग में इस तरह की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जाएं, इसलिए उनको चुन लिया जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए। तो जिन पेरेंट्स को सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए चुना जाता है वो सेलेक्टिव ब्रीड कहलाते हैं, और इस प्रोसेस को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। और इसी तरीके से अलग अलग जो शीप्स होती हैं उनकी वूल जो है वो अलग अलग तरीके की होती है, और डिपेंड करता है कि उसकी जो वूल है वो कितनी मुलायम है, कितनी चमक है उसमें, उसकी क्या लंबाई है, स्ट्रेंथ क्या है उसकी। इसी तरीके से एक ब्रीड है शीप की जो स्पेन में मिलती है जिसका नाम होता है मेरिनो। तो मेरिनो की जो वूल होती है बहुत फाइन होती है, और उसकी वूल जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, लाइट होती है, और उससे हम वूलन क्लॉथ्स बनाते हैं। एनिमल दैट येल्ड वूल। तो कौन कौन से जानवरों से वूल मिलती है? सेवरल ब्रीड ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश के कई भागों में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं शीप की, जिनसे हमें वूल प्राप्त होती है। लेकिन वूल को पाने का केवल एक यही सोर्स नहीं है। ऊन जो है केवल हमें शीप से ही नहीं मिलती। जो ऊन है वो हमको याक से, जो कि तिब्बत और लद्दाख में मिलते हैं। मोहेर जो या अंगोरा गोट से हमें प्राप्त होती है, जो कि हिली रीजन में मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए ये अंगोरा गोट्स हैं, ये अंगोरा गोट्स हैं। और वूल ऑब्टेन्ड होती है गोट के हेयर से, यानी बकरी के बाल से भी हमको वूल जो है ऑब्टेन होती है। अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। जो कश्मीरी गोट्स होती हैं उनकी जो वूल होती है, जो फ़र होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उससे ऊन बनाई जाती है जिसकी पश्मीना शॉल्स मिलती हैं, और पश्मीना शॉल बहुत कॉस्टली होती हैं। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल। इसके अलावा जो ऊँट होते हैं उनके बाल से भी वूल बनाई जाती है। लामा, अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका, इनसे भी जो है वूल प्राप्त होती है। तो केवल हमको शीप से वूल नहीं प्राप्त होती है, ये भी कुछ ऐसे जानवर हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है।
अब ये तो एक्टिविटी दी हुई है। फाइबर्स टू वूल, अब फाइबर से वूल बनती कैसे है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप इज़ रेयर्ड, अब हमको अगर वूल पानी है तो उसके लिए हमें शीप का रेयरिंग करनी पड़ती है। रेयरिंग क्या होती है? रेयरिंग इज़ द प्रोसेस इन विच कीपिंग एनिमल्स एंड केयरिंग फॉर देम एंड ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट, तो हमें इसमें जानवरों की देखभाल करनी होती है, पालना होता है, और जिससे कि हम इनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकें। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू द वूल, तो इनके बालों को काट लिया जाता है और फिर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, If you travel to the hills of in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh and Sikkim, or plain of Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. तो अगर आप इन स्टेट्स में देखोगे तो आप देखोगे शेपर्ड जो होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो अपनी भेड़ बकरियों को ग्रेजिंग के लिए यानी घास चरने के लिए ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैं ये हर्बीवोर्स होती हैं, शीप जो होती हैं, और वो ग्रास और लीव्स खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rear also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, ऑयल केक। तो केवल ये लोग घास फूस ही नहीं खिलाते हैं, घास ही नहीं खिलाते हैं, बल्कि एक मिक्सचर भी खिलाते हैं जिसमें पल्सेस, कॉर्न, ज्वार और ऑयल केक भी इंक्लूड करके उसको देते हैं, जिससे कि इनको मिनरल्स मिल सकें। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर, और जब जाड़े होते हैं तो जो भेड़ें होती हैं उनको घर के अंदर ही रखा जाता है, वहीं भी पत्तियां दी जाती हैं, अनाज दिया जाता है और सूखा चारा, फॉडर होता है, चारा दिया जाता है। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, और शीप की रेयरिंग जो है वो हमारे देश के कई हिस्सों में की जाती है जिससे कि वो वूल ऑब्टेन कर सकें। कुछ ब्रीड्स के नाम इस टेबल में दिए हैं तो हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नेम ऑफ ब्रीड यानी लोही, लोही जो है गुड क्वालिटी वूल देती है, कहाँ पे? राजस्थान और पंजाब में। और रामपुर बसहेर जो है, ये फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई। ये ब्राउन कलर की फ्लीस होती है, इसके बाल जो हैं भूरे रंग के होते हैं, और ये कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। नली जो है इसकी कारपेट वूल होती है, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। बकरवाल जो है वो वूलन शॉल बनाने के काम आती है इसकी ऊन, और ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। मारवाड़ी जो है वो कोर्स वूल यानी थोड़ी सी दरदरी टाइप की वूल होती है, जो कहाँ मिलती है? ये पाई जाती है गुजरात में। और आखिरी है पटनवाड़ी, ये होजरी के कपड़े बनाने के काम आती है और ये गुजरात में पाई जाती है। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज़ ऑल्सो इंडिकेट इन द टेबल, तो इसमें हम लोगों ने अभी टेबल में पढ़ लिया। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर एंड देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी, तो कुछ इसमें से ऐसी ब्रीड हैं जिनके बाल जो हैं काफ़ी थिक होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, और ये गुड क्वालिटी का वूल देती हैं जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको प्राप्त होती है। दिस sheep आर selectively breed with one parent being a sheep for good breed, तो हमने जैसे फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि सेलेक्टिव ब्रीड क्या होती हैं, जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए होती हैं तो उनको लिया जाता है ब्रीडिंग कराने के लिए, और उनसे जो शीप हमको मिलते हैं उनकी ही वूल को हम कलेक्ट करके सेलेक्टिव ब्रीडिंग के प्रोसेस के थ्रू अच्छी क्वालिटी की वूल प्राप्त कर सकते हैं। वंस द रेयर शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जो शिप पाले जाते हैं, जिनका पालन होता है, उनके जो बाल जो हैं वो काफ़ी मोटे, अच्छी ग्रोथ हो जाती है, तो उन हेयर्स को शेव किया जाता है। शेविंग करना मतलब उनके बालों को निकाल लिया जाता है जिससे कि ऊन बनाई जा सके। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, तो फिर वूल बनता कैसे है? द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर और फॉर वेविंग शॉल इज़ द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, जिस ऊन से हम स्वेटर बनाते हैं या फिर शॉल बुनते हैं वो जो है वो काफ़ी लंबे प्रोसेस से गुजरती है। इनमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ हेयर अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो शेयरिंग किसे कहते हैं? जब शीप के जो बाल होते हैं, फ्लीस होते हैं, उनकी पतली सी लेयर स्किन पे रह जाती है और उसको बॉडी से निकाल लिया जाता है, इस चीज़ को हम शेयरिंग कहते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, और ये उसी तरीके की मशीन होती है जो नाई जो होते हैं, बार्बर्स जो होते हैं, वो शेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, और जब बाल निकाले जाते हैं तो करीब गर्म मौसम के दौरान निकल जाते हैं। दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर
प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। और ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे कि ये लोग जो जाड़े की ठंडक होती है ना, उससे ये लोग बच सकें। गर्मी में तो इनको उन बालों की ज़रूरत नहीं होती है, जाड़े में इनको उस हेयर की ज़रूरत होती है जिससे कि ये जाड़े से बच सकें। इसकी वजह से इनकी ये रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो गर्मियों में किया जाता है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। और फिर ये जो वूलन फाइबर मतलब जो हेयर निकलते हैं उससे वूलन फाइबर बनते हैं और फाइबर से वूल बना लिया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप just as it does not hurt when you get haircut of your father shave his beard। तो जैसे पापा लोग आपके दाढ़ी बनाते हैं ना, तो उसमें बाल निकाले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरीके से जो भेड़ें होती हैं उनकी जब शेयरिंग की जाती है तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड? क्यों ऐसा होता है पता है आपको? क्योंकि जो ऊपर की लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर शिप ग्रो अगेन जस्ट ऑन योर हेयर डज। और जैसे आप बाल काट लेते हो फिर वो बढ़ जाते हैं, उगाते हैं, वैसे ही इनके भी बाल जो होते हैं काट देने के बाद वापस निकल आते हैं। तो अब हमको ये प्रोसेस समझ में आ गया कि शेयरिंग क्या होती है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो हमने पहले प्रोसेस में देखा, फर्स्ट स्टेप में देखा कि हमने शेयरिंग का प्रोसेस किया। शेयरिंग मतलब हमने जानवर के बाल जो हैं वो उतार लिए। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? स्काउरिंग। स्काउरिंग का मतलब होता है जो बाल हमने निकाले हैं स्किन के साथ उनको हम टैंक में डालकर धोएंगे जिससे कि उसकी ग्रीस है, डस्ट, डर्ट, ये सब गंदगी जो है वो निकल जाए। इस प्रोसेस को हम स्काउरिंग कहते हैं। नाउ इट इज स्काउरिंग इज डन बाय मशीन। और आजकल ये जो स्काउरिंग का प्रोसेस है वो मशीन के थ्रू किया जाता है। देखिए 3.8 फिगर में दिया हुआ है, ये स्काउरिंग की जा रही है तो इसकी धुलाई की जा रही है। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3। आफ्टर स्काउरिंग शॉर्टिंग इज डन। जब स्काउरिंग हो जाती है तो उसकी शॉर्टिंग यानी उसको अलग किया जाता है। शॉर्ट करना, उसके लेंथ के हिसाब से, उसके टेक्सचर के हिसाब से उनको हम अलग कर लेते हैं और फिर उसे हम फैक्ट्री में भेज देते हैं अलग करके। स्टेप 4 द स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स। तो इसमें जो थोड़े थोड़े फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, रोएं जिन्हें बोलते हैं, उनको हम बालों से अलग कर देते हैं। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर्स ऑन योर स्वेटर। कभी कभी आपने देखा है जो स्वेटर पुराने हो जाते हैं तो उस पर थोड़े से रोए निकल आते हैं गोल गोल, तो उसको हम कहते हैं ऐसे ऐसे करके जो रोए आ जाते हैं बालों के, तो उसको हम कहते हैं बर्ड्स। तो इन बर्ड्स को हटा दिया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। अब जो ऊन तैयार होती है उसको हम धोकर, स्काउरिंग के बाद हम इसको दोबारा से स्काउर करते हैं। स्काउर मीन्स होता है दोबारा से धुलते हैं और फिर इसको हम सुखा लेते हैं और फिर इसको हम भेज देते हैं फाइबर को बनाने के लिए। स्टेप 5 द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। अब जो बाल हमको मिलते हैं फ्लीश ऑफ शिप से या गोट से, वो नेचुरली फाइबर होते हैं, तो वो काले रंग के, भूरे रंग के या वाइट कलर के होते हैं और फिर इनको अलग अलग रंगों में विभिन्न कलर्स में इनको कलर कर लिया जाता है। स्टेप 6 द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड। अब इनको सीधा किया जाता है, कॉम किया जाता है और फिर रोल किया जाता है यार्न में, यानी ये उनके गोले बनाए जाते हैं। उनको सीधा करके लंबे लंबे जो धागे तैयार करे जाते हैं जिससे हम स्वेटर बना सकते हैं लंबे धागों से। और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनकी धुनाई की जाती है जिससे हम वूलन क्लॉथ्स बना सकते हैं। ये देखिए पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। शेयरिंग ऑफ शिप, सेकेंड प्रोसेस है आपका स्काउरिंग इन टैंक, ये टैंक में स्काउर किया गया है, फिर स्काउरिंग बाय मशीन्स और रोलिंग ऑन इनटू यार्न। तो हमें देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिए हुए हैं। ये प्रोसेस जो है हमको याद करना होता है जिससे हम याद रख सकते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। पहला होता है शेयरिंग, दूसरा होता है स्कोरिंग। शेयरिंग के प्रोसेस में क्या किया, हमने जानवरों के बाल उतारे। स्काउरिंग में उसकी धुलाई करी। शॉर्टिंग में हमने उसको अलग अलग कर लिया कि किस तरह की उसकी क्वालिटी है, लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको अलग कर लिया। क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, रोए की सफाई कर दी और अगेन हमने स्काउरिंग करके उसको डाई कर दिया जिससे अलग अलग रंग के जो धागे हैं वो तैयार हो जाएं और फिर उनके ऊन के गुल्ले बना लिए। तो ये प्रोसेस हमारा पूरा हो गया। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सिल्क जो है वो क्या होता है, कैसे मिलता है, इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो ये पार्ट तो हमारा फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।